एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये रिएक्शन वीडियो रहने वाला है सीता गीता के ऊपर। ये नाम मैंने इनको दिए हैं। वैसे तो इनका नाम आपको पता ही है क्या है। बाकी भाई इनके घर में हो रही है शादी इस टाइम पे जोरों शोरों से। और मैं कहूँ तो भाई सारे व्यूज़ यही ले रहे हैं, खूब जो है अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं पूरी फैमिली। मतलब कि जो इनके घर में इन्होंने केयर टेकर रखी हुई है, बच्चों की जो नैनी शैनी है सबको लेके पहुंच गए हैं। मतलब पूरा धरना दे रखा है दूसरों के घर पे। तो इन्होंने एक ड्रेस डाली थी, अभी आपको पता है कि हल्दी वाले फंक्शन में, आई थिंक मेहंदी का फंक्शन था वो, मेहंदी वाले फंक्शन में। तो वहां पे इनको बहुत सारे कमेंट आए जहां पे इनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। तो चलिए कुछ पहले कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है बताती हूँ हुआ क्या था। तो सबसे पहला कमेंट कुछ ऐसा था। पायल कृतिका को आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी पर डांस करना चाहिए, हा हा हा। पायल जो है क्लब डांसर लग रही है। आगे किसी ने लिखा, बहन तुम दोनों बसंती बन के कहाँ घूम रही हो। मतलब कि लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल किया, इतना ज्यादा ट्रोल किया। पता नहीं यार ये अजब गजब जो है ड्रेसेस ये लाती कहाँ से हैं। फिर किसी ने लिखा, ऐसा लग रहा है अभी दोनों कहीं नाचने जाने वाली हैं, भाई साहब इनकी ड्रेस। अरे वाह। फिर किसी ने लिखा, दोनों नाचनी को बुलाया गया, ऐसा लग रहा है जो छोटे हैं एज में वो ऐसा कर नहीं रहे, बट दोनों ये नचनियां हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती हैं। सही कहा। फिर किसी ने लिखा कि पायल ने बिल्कुल आइटम गर्ल वाली ड्रेस चूज की है फॉर मेहंदी फंक्शन। पायल ने नहीं, उसकी जो सोतन है उसने भी की है। अच्छा, नेक्स्ट किसी ने लिखा है, पायल और कृतिका के कपड़े आइटम सॉन्ग करने वाले लग रहे हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों ने जो है ऐसे ऐसे इनको कमेंट किए हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है कि सच में इनको ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये है वो है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। ये मेहंदी के हिसाब का आउटफिट था ही नहीं। या तो ये ऐसा करती हैं कि बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को बिल्कुल ही अलग दिखाने के लिए हर किसी के फंक्शन में करती हैं। एक्चुअली इनके घर के फंक्शन में नहीं, लास्ट टाइम अगर आपने चीना चीना कार रोके वाला फंक्शन देखा होगा, तो वहां पर जो वो लड़की थी चीना, मतलब जो दुल्हन थी, भाई वो इतनी फीकी लग रही थी इन दोनों के आगे। और ऐसा लग रहा था इनको देख के कि जैसे इन दोनों महारानियों की शादी हो। वो बेचारी इतनी फीकी पड़ गई थी, सारे लोग उसको बोल रहे थे। इवन उसका जो फोटो शूट वगैरह हुआ था उसमें भी वो बहुत ज्यादा लाइट सी लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि सच में इस लड़की का रोका हुआ है। इनका हमेशा से क्या रहता है कि सबकी मतलब अटेंशन इन्हीं को चाहिए पूरे फंक्शन पार्टी में। बस हम दो ही तितलियां बन के अपना भैया इधर उड़े उधर उड़े, सब हमें ही देखे, जिसका फंक्शन है उनको कोई ना देखे, है ना, सिर्फ हम ही हाईलाइट हो। हमेशा से इनका ये रहता है। और अभी भी ये ड्रेस डालने का कहीं ना कहीं इनका मोटिव यही था कि सबको पता है कि जो मेहंदी का फंक्शन होता है उसमें ग्रीन कलर की आउटफिट हर किसी ने डाली होगी, किसी ने साड़ी वेयर की होगी, किसी ने लहंगा डाला होगा, किसी ने सूट डाला होगा। लेकिन हम दोनों जो है ना, थान से लाएंगे कपड़ा, ठीक है, थान का कपड़ा लेके आएंगे और पूरे अपने कुनबे का सिलवा देंगे उसी में से। तो सेम इन्होंने वही चीज किया है। उधर से जो इनके हस्बैंड है और जो उनका बेटा है उनके फिर भी अच्छे लग रहे थे कपड़े। बाकी छोटे बच्चों के भी इन्होंने थान में से जो है कपड़ा लेके सिलवा दिया है कि अपना 10-15 मीटर का थान ले आओ जी, पूरे घर के हमारे उसमें से कपड़े सिल जाएंगे। बाकी दोनों की दोनों बहुत ज्यादा वाहियात लग रही थी। क्योंकि अगर ये ड्रेस अगर जैसे कि इनकी जो मम्मी है, जो गोलू की मम्मी है, वो फिर भी अच्छी लग रही थी क्योंकि उसका भी सेम ही फैब्रिक था, ऐसा नहीं कि सेम नहीं था, लेकिन कम से कम वो एटलीस्ट अच्छी लग रही थी कि पूरा नीचे तक जो है उनका वो बना हुआ था लहंगा। भाई साहब इनको तो मतलब पूरा शो ऑफ करना है, पूरी अपनी बॉडी शो करनी है, इस तरीके की ड्रेस वियर करनी है। मतलब पता नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि भाई 4-4 बच्चों की माएँ बन चुकी हैं, 2-2 3-3 बार हमारी शादियां हो चुकी हैं, फिर भी हम इस तरीके की जो है ना हरकतें कर रही हैं। इस ब्लॉग में इन्होंने एक चीज और करी जो कि सच में बहुत ज्यादा गलत लगी। और जो सामने वाली पार्टी थी, मतलब कि जो इनकी सिस्टर्स थी या जो इनके जीजा थे, उनसे ये पैसे मांग रहे थे। अब किसी की शादी हुई है 10 साल पहले, किसी की हुई है 15 साल पहले, उनसे जो है ना जूते छुपाई के पैसे मांग रहे थे। अरे भाई जब उनकी शादी हो चुकी तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है उनसे पैसे मांगने का। और वो भी जब तुमने अभी जूते चुराए ही नहीं, उससे पहले ही हर किसी का फोन लेके जबरदस्ती ये चीजें करना कि नहीं नहीं 11,000 फटाफट से दो, 21,000 फटाफट से दो। और उसमें भी कुछ इनकी सिस्टर्स, कजन सिस्टर ऐसी थी जो मेहंदी लगवा रही थी, जो शायद इनसे नाराज भी हो गई थी, उनका मुंह भी बन गया था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब ये दो लड़कियों के पास जाती हैं मांगने की तुम्हारे हस्बैंड का है, तो वो बोलती हैं कि वो तो चले गए हैं। तो ये उनको उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती कि अच्छा तुमने भगा दिया, तुम्हें पता लग गया था, तुम्हें ये हो गया था। और एक लड़की का तो इवन फोन लेके ये तक बोला गया कि चलो तुम इसमें से अपना गूगल पे जो है करो, हमें खोलो फटाफट से फोन।
तब उस लड़की ने बोला कि देखो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए कि दूसरों से जो है तुम पैसे माँग रही हो उनके फंक्शन में। हर किसी का जो है ब्योत अलग होता है, हर किसी के घर का हिसाब अलग होता है। भई क्या पता कोई इंसान की कितनी सैलरी है, उसके लिए 11,000 भी बहुत ज़्यादा हो और किसी के लिए 11,000 जो है 10 रुपए के बराबर हैं। तो ये सोचती हैं कि जैसा हम हैं वैसे सामने वाले हैं। लेकिन जब अपने हस्बैंड पे बात आई, जब इनकी जो कज़न है पूजा उसने बोला कि जीजा तो मेरे भी है ना अरमान, तो उनको बुलाओ जल्दी से, मैं लेती हूँ 21,000 तो मुझे भी लेने हैं। तो अपने हस्बैंड के ऊपर ये बोलने लगी कि नहीं, उनसे कोई नहीं ले सकता है पैसे, कोई पैसे नहीं अड़ सकता है, क्योंकि वो ही सबके पैसे खा जाते हैं भाई साहब। इतनी ज़्यादा चालाक हैं ये दोनों की दोनों औरतें, तभी जो है भैया वाईटी चल रहा है, तभी अपने पति को चला पा रही हैं, हर चीज़ को ये हैंडल कर पा रही हैं। ठीक है, हाँ, पति के लिए मैंने गलत बोल दिया कि पति को ये हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो खुद जो है ना इनको हैंडल करते हैं और वो कहीं और ही हैंडल हो रहे होते हैं, उनका हमेशा से यही लगा रहता है। अभी इनके घर में जो एक लड़की रहती थी पक्ष, वो भी इनका घर छोड़ के जो है जा चुकी है, आपको पता है। उसका वो तो ऐसे-ऐसे जो है कई बार स्टोरी लगाती है जैसे ब्रेकअप हो गया हो, कभी वो फॉलो करती है, कभी अनफॉलो कर देती है फरमान को, उसका कुछ अलग ही मैटर चल रहा है। कि ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा वाहियात लग रही थी। बाकी शादी वाले दिन देखना ये रहेगा कि क्या ये सच में जो दुल्हन है उसको फ़ेल कर देंगी? क्या उससे भी हेवी लहंगा जो है ये पहनने वाली है? और बाकी अभी इनकी जो है कॉकटेल भी रहती है भाई, वो भी एक फंक्शन रहता है और ज़बरदस्ती हर किसी को जो है इनका टाइटल रहेगा कि वो रोने लग गई, भाई रोने लग गया, चाहे उनका एक आंसू ना निकला हो, लेकिन इनको टाइटल ऐसा लगाना है कि ये रोने लग गया, वो रोने लग गया। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको भी पता है कि इनके जो चैनल है उन पे व्यूज़ कैसे आते हैं। शादी वगैरह दिखा के हर किसी की पकड़ के जो है ये शादी करवा देते हैं, उससे अच्छे खासे व्यूज़ कमाते हैं, फिर इनको जो है भगा दिया जाता है। आप लोगों की क्या राय है? किस-किस को लगा कि वो ड्रेस जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा चीप लग रही थी मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से, और जो इन्होंने पैसे माँगे वो भी काफ़ी ज़्यादा गलत था। तो जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।